नागपुर के हिंगना एमआईडीसी में सोमवार की सुबह बड़ा हादसा हुआ है। कटारिया एग्रो कंपनी में भीषण आग लग गई है। इस हादसे में 3 लोगों की मौत होने की प्राथमिक जानकारी है, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। घटना की जानकारी मिलते ही अग्निशमन दल और पुलिस मौके पर पहुंच गए हैं और राहत व बचाव कार्य जारी है। नागपुर के एमआईडीसी हिंगना में कटारिया एग्रो कंपनी है। यहाँ भूसे से बायोमास बनाया जाता है। सोमवार की सुबह भी हमेशा की तरह यहाँ काम करने कर्मचारी और मजदूर अपने काम पर लगे थे, तभी अचानक से आग लग गई और आग काफी तेजी से फैल गई। आग से धुआं उठने लगा, जिससे वहाँ काम कर रहे कर्मचारी भी आग में फंस गए। आग इतनी भीषण थी कि दूर से ही काला धुआं नजर आ रहा था। आग की वजह से अफरा तफरी मच गई। कर्मचारी अपनी जान बचाने के लिए इधर से उधर भागने लगे, जिनमें कुछ कर्मचारी आग और धुएं की वजह से वही बेहोश होकर गिर गए। वैसे आग की खबर मिलते ही दमकल की गाड़ियां घटनास्थल पर पहुंची और आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी थी, जबकि 3 लोगों को बाहर निकालकर अस्पताल में पहुंचाया गया। फिलहाल तीनों लोगों का इलाज चल रहा है। घटनास्थल से हमारे संवाददाता दिव्येश द्विवेदी ने स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान तहसीलदार आशीष वानखेड़े ने भी अधिक जानकारी दी। 12 बजे दोपहर में करीब ये इंसिडेंस हुआ है। जो प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है उसके हिसाब से एक 13 से 14 लोग उस शिफ्ट में आए थे। इलेक्ट्रिक केबल में ब्लास्ट होने का रीज़न सामने आ रहा है इस समय। उसके हिसाब से ब्लास्ट होने के बाद लेबर्स बाहर निकले हैं, तो 3 लोग लेकिन नहीं निकल पाए, उनका वहाँ पे डेथ हो गया है और 3 लोग इंजर्ड है, जिसमें से एक की तबीयत ज़रा क्रिटिकल है। उनको हमने अमेरिकन ऑन्कोलॉजी इंस्टीट्यूट में भेजा है ट्रीटमेंट के लिए। वो आग थोड़ी दग रही है, लेकिन कंट्रोल में है इस समय। होपफुली थोड़े समय में पूरी तरह से कंट्रोल में आ जाएगी। नागपुर के हिंगना एमआईडीसी स्थित कटारिया एग्रो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में एक आग लगने की बड़ी घटना हुई है। ये कटारिया एग्रो का परिसर है। आप देख सकते हैं कि इस आग की घटना में 3 जो मजदूर हैं उनकी दर्दनाक मृत्यु हो गई है और 3 जो मजदूर हैं वो गंभीर रूप से घायल है। 12 बजे के लगभग जो फायर डिपार्टमेंट है उसको फायर का कॉल हुआ था। उसके बाद से कई गाड़ियां जो हैं वो फायर विभाग की यहाँ पर लाई गई और उसमें से 3 बॉडी जो हैं वो फायर विभाग को मिली हैं। 3 जो मजदूर थे वो बुरी तरीके से झुलस गए थे और 3 मजदूर जो गंभीर रूप से जख्मी हैं उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, यहाँ से ले जाया गया है। आप देख सकते हैं कि पूरी फैक्ट्री परिसर में अभी आग लगी हुई है, जिसको बुझाने का काम कर रहा है शुरू है। इस कंपनी में जो भूसा होता है उससे भूसे से कोयला बनाने का काम होता है, बायो मास बनाने का काम होता है। तो भूसा जो है वो अपने आप में बहुत ज्वलनशील पदार्थ है, जिसकी वजह से आग बुझाने के लिए बहुत तरह की दिक्कतें जो फायर विभाग है उसको आ रहे हैं। दमकल विभाग की कई गाड़ियाँ मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक ट्रक यहाँ पर दिखाई दे रहा है जो जिस पर भूसे की अनलोडिंग हो रही होगी, वो पूरा जल के बर्बाद हो गया है। जो दीवार बनाई गई थी फैक्ट्री की वो टीन की थी, वो आग के ज्वलनशीलता के कारण उखड़ गई है। इस आग को बुझाने के लिए जो फायर विभाग है वो काम कर रहा है। नागपुर महानगर पालिका का सिविल लाइंस का जो फायर विभाग का केंद्र है वहाँ से कई गाड़ियाँ आई हैं और एमआईडीसी का जो फायर विभाग जो फायर स्टेशन है वहाँ से भी कई गाड़ियाँ आई हैं। यहाँ पर एम्बुलेंस जो है वो रखी गई है। इन्हीं एम्बुलेंस के सहारे जो है वो जो मजदूर यहाँ से घायल या मृत अवस्था में निकले थे उन्हें अस्पताल ले जाया गया है। जो स्थानीय तहसीलदार हैं आशीष वानखेड़े, उन्होंने हमें बताया है कि अब तक 3 जो मरीज़ हैं उनकी मौत की पुष्टि उन्होंने की है और 3 मजदूरों के घायल होने की जानकारी उन्होंने बताई है हमें। और जो स्थिति दिखाई दे रही है, संभव है कि और भी कई मजदूर जो हैं वो यहाँ पर हो सकते हैं। इसी को देखते हुए एम्बुलेंस की जो है वो यहाँ पर व्यवस्था रखी हुई है, ताकि अगर कोई मजदूर घायल अवस्था में अगर मिलता है तो उसे तुरंत तत्काल अस्पताल पहुँचाया जा सके। कैमरामैन अतुल गवई के साथ दिव्येश द्विवेदी, यूसीएन न्यूज़, नागपुर।